विशेस यू ऑल अ लवली डे। जितने भी लोग आप सब भाई बहन मेरे साथ इस टाइम जुड़े हैं, कोशिश है कि आज के वेबिनार में कोई भी ऐसा आपका सवाल ना हो जो रह जाए। पिछले लंबे समय से हम लोग बच्चों को बाहर भेजने का व्यापार करते हैं। इस व्यापार में किसी की ज़िंदगी जुड़ी होती है। जितने भी लोग मेरे साथ इस टाइम लाइव जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज का इवेंट डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। कई तरीके के वर्क वीज़ाज़ होते हैं, कई तरीके का काम होता है। जो भी भाई-बहन जाना चाहता है, उसका एक ही मकसद है कि उसको अपनी लाइफ़ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। परेशानियाँ बहुत होती हैं हर किसी की लाइफ़ में। कई बार लगता है घर से निकलेंगे तो शायद परेशानियाँ कम होंगी। गाँव से निकल के लोग शहरों में आते हैं, शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। अक्सर हम लोग भारत में देखते हैं कि लोग छोटे गाँव से निकल के दिल्ली जैसे बड़े महानगर में जाते हैं। दिल्ली से फिर पलायन करते हैं मुंबई के तरफ और धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में जो-जो चीज़ें हासिल करनी होती हैं, वो हर एक इंसान हासिल करता है घर से निकल के। घर के अंदर एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है। आपके माँ-बाप, भाई-बहन आपको कभी भी कष्ट नहीं आने देते। हर किसी की कोशिश होती है आपकी खुशियाँ पूरी की जाएँ, पर समय की समस्या होती है कि हर किसी को सब कुछ अपने शहर में नहीं मिलता। कोरोना के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बड़े शहरों में काम करते थे। कोरोना में ले ऑफ हुआ, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के गाँव में वापस चले गए। हमारे साथ भी हुआ, हमारे भी बहुत सारे मुलाज़िम कोरोना में जो छुट्टी पे गए और कोरोना जब ख़त्म हुआ, तो बहुत कम लोग वापस आए, क्योंकि जब घर से निकले थे, तो कुछ और मंज़िल लेके निकले थे। आज वापस घर पहुँचे हैं तो लगता है कि घर पे रह के ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। मेरा जीवन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे नहीं शुरू हुआ था, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है। कैसे करते-कराते बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए संघर्ष किए हैं ज़िंदगी में बहुत सारे। संघर्ष का रिज़ल्ट है कि आज एक इमिग्रेशन एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे जाने जाते हैं। जब भी कोई बाहर जाता है, उसके सपने होते हैं, सपने बड़े होते हैं, कइयों के छोटे होते हैं। बाहर जाने के लिए जब भी आप घर से निकलते हैं, तो आपके लिए एक मंज़िल होती है और जो लोग आपको भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिव होता है। व्यापार है ये, प्रवास आज व्यापार है। जो भी भाई-बहन जाना चाहता है, उसका एक मकसद है, उसे अपने मकसद को पूरा करना है। घरों में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे परिवार को बेहतर रोज़गार मिल जाए। मैं साथ के साथ 2-3 चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी हम लोग 3-4 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लाइव हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ज़ूम वेबिनार पे हैं। स्वागत है आप सबका, भाई-बहनों का जो रजिस्ट्रेशन करके ज़ूम वेबिनार पे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग फ़ेसबुक के ऊपर लाइव हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, अलग-अलग जगह पे इस टाइम ये प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है। तो आपका भी अगर कोई बाहर जाने से संबंधित सवाल है, अगले आधे घंटे में मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें बताने की, कि कैसे आप फ्री में बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्री में कैसे जा सकते हैं? फ्री का क्या काम हुआ ये? जब भी कोई आदमी काम करता है, उसका कोई मोटिव होता है उस काम के पीछे। हमारा मोटिव है कि अगर भगवान ने हमें कोई शक्ति दी है, तो क्यों ना हम उस शक्ति को यूज़ करके किसी की ज़िंदगी अगर बेहतर होती है, तो ज़रूर बनानी चाहिए। हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है काम करने का। कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपना कार्य समझते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैं इस इमिग्रेशन को काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो भी भाई-बहन मेरे पास आता है, उसका एक मोटिव है, उसको ज़िंदगी में कुछ करना है,
इसलिए लोग हमारे पास पहुंचते हैं। तो आप भी अगर किसी तरह का वीज़ा का आपको डाउट है, वीज़ा से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, हम अगले आधे घंटे में आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे, कैसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव आए अभी और जानकारी ली और आप वेबिनार में अपना इंटरेस्ट दिखाया आपने। हमारा काम वीज़ा लगाने का है। यहाँ पे हम जब फाइल बनाते हैं, इमिग्रेशन में फाइल देते हैं आपकी, तो फाइल के साथ साथ हम आपके कुछ दस्तावेज जमा कराते हैं। जब भी कोई वीज़ा अप्लाई होता है, या वो वीज़ा मिलना होता है या वो वीज़ा रिफ्यूज़ होना होता है। कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती। जब हम वीज़ा किसी का अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने वाला आदमी एजेंट को पैसे देता है। ये इंडस्ट्री सदियों से चली आ रही है। आप किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको इमिग्रेशन एजेंट को सबसे पहले पैसे देने हैं। आप एजेंट को पेमेंट देंगे, एजेंट का काम खत्म इतने में। यदि किसी एजेंट ने आपसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये ले लिया, उसका काम इतने में ख़त्म हो चुका है। चाहे आपका वीज़ा लगे ना लगे, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने ये काम 2008 में शुरू करा था। हमारा एक ही एम है कि जब किसी का वीज़ा लगेगा तो हम उससे पैसे लेंगे, जब किसी का वीज़ा नहीं लगेगा तो हम किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते। काम कैसे शुरू होता है? स्टडी वीज़ा बाहर की इकोनॉमियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, उस कंट्री में जब प्रवास होता है तो पैसे से प्रवास होता है। यदि आज आप कनाडा जाएंगे, आप लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके जाएंगे, आप साथ में 50,000 लाख रुपया अपना लिविंग एक्सपेंस लेके जाएंगे। इस तरीके से हर कोई जब मूव होता है तो पैसा उसके साथ जुड़ा होता है। ये इकोनॉमी का सोर्स है, आपको समझना है। कनाडा के अंदर एक ही व्यापार है उस कंट्री का, वो व्यापार है माइग्रेशन। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा में जाते हैं। कोई पीआर लेके जाता है, कोई वर्क परमिट पे जाता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई विजिट वीज़ा लेके जाता है। जो भी बंदा वहाँ पे मूव होता है, उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, अपने माँ बाप, भाई बहन के सपने साकार करने हैं। कैसे होता है ये काम सारा? यदि आप वर्क वीज़ा लेते हैं, काम करने का वीज़ा होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए सबसे पहले आपको नौकरी चाहिए। जो लोग आपको नौकरी देते हैं, उनका आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपका सगा संबंधी नहीं है, आपके पास तनख्वाह कम है, ज़्यादा है, किसी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी आदमी आपको नौकरी देगा वो अपने फायदे के लिए देगा। अगर कनाडा में कोई आदमी आपको नौकरी देता है, उसका क्या फायदा है? उसको पहले तो सस्ती लेबर मिल रही है, उसको कम पैसों पर आदमी मिल रहा है। तो मान लीजिए एक आदमी को लोकल वहाँ पे $50 एक घंटे के देने हैं, वही अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाया जाता है, इंटरनेशनल वर्क परमिट पे बंदे को लेके आया जाता है, तो उसी आदमी को $10, $12, $15 देने होते हैं। सस्ती लेबर के रूप में लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं। जैसे ही आप कुछ वीज़ा अप्लाई करते हैं, उस वीज़ा पे जब आप जाके नौकरी करते हैं, सीधा ही आपको नौकरी नहीं मिलती। आपको सबसे पहले कुछ सीखना पड़ता है। सो बेटर है कि आप पहले उस कंट्री में एंटर होइए। जब आप कनाडा में वर्क परमिट पे जाते हैं, आपको एक मालिक से अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है। आपको नौकरी चाहिए होती है, ये नौकरी आपको कनेडियन एम्प्लॉयर देता है। कनेडियन एम्प्लॉयर ये नौकरी आपको LMI के रूप में देता है, और ये LMI वहाँ के एजेंट्स 40,000 $50,000 डॉलर में बेचते हैं। यदि आपको कनाडा में काम करने का वीज़ा चाहिए,
हर रोज हमें यही क्वेरी होती है कि वर्क परमिट का क्यों नहीं बताते सर, आप वर्क परमिट बताइए, हमें तो काम करने जाना, हमें तो पढ़ने नहीं जाना। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आज ये वर्क परमिट का खेल है क्या। आपसे 40 से 50 हजार डॉलर लिए जाते हैं, कागज का टुकड़ा मिलता है आपको, उस कागज के टुकड़े पे लिखा होता है वर्क परमिट। आप कनाडा में एक वर्क परमिट लगा के उतर रहे हैं, जिसके लिए आप एक एजेंट को 50,000 डॉलर दे रहे हैं, जो 40 लाख रुपए बनता है। 35 से 40 लाख रुपया आपने दे दिया, आपको कागज का टुकड़ा मिला, आप कनाडा में वर्क परमिट पे उतर गए। काम नहीं है वहां पे, जो नौकरी के लिए आपको बुलाया गया है वो नौकरी नहीं है। आपको हर महीने 3 लाख 4 लाख रुपया अपने एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में वो पैसे डालेगा। इस जॉब को वहां पर फैंटम जॉब बोला जाता है, आपको अच्छे से समझना है, कहीं आप फंस ना जाएं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर रही है, हर रोज अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटे जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत हो रहा है। आप जैसे ही हमारे किसी वेबिनार को अटेंड करते हैं, आप हमारा सोशल मीडिया पे कहीं कुछ फॉलो करते हैं, आप अपना नंबर छोड़ देते हैं, आपके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे कॉल आनी शुरू हो जाती है कि हम विनय हरी के ऑफिस से बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मेरा फोटो लगा के लोगों से बात करते हैं कि हम विनय हरी के दुबई ऑफिस से बोल रहे हैं, हम कनाडा ऑफिस से बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे पैसे मांगेंगे। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूं, हमारी कंपनी में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, वीजा के पहले तो बिल्कुल नहीं ली जाती। अगर आपसे कोई भी आदमी हमारे नाम पे पैसे मांगता है, चाहे वो कैश है, चाहे वो किसी बैंक ट्रांसफर से है, चाहे कोई ओटीपी मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, आपसे कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे मांग रहा है, तो बिल्कुल मत दीजिएगा, ये फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। मैं वापस चलता हूँ एलएमआई पे। यदि आपको एलएमआई चाहिए तो उसके लिए आपको कनाडा में किसी एम्प्लॉयर को 40 से 50 हजार डॉलर देने पड़ते हैं और आपको फैंटम जॉब मिलती है। फैंटम जॉब, एलएमआई स्कैम चल रहा है कनाडा में। ज्यादातर कनाडा के वकील आपसे साठ गांठ करके एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग करके आपको एक एलएमआई देते हैं, जिससे वीजा भी मिल जाता है। वहां जाके परेशानियां शुरू होती हैं। तो अगर आप एलएमआई के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है, चाहे यहां से करा लो चाहे वहां से करा लो। कभी आप किसी पुलिस स्टेशन पे जाएंगे कंप्लेंट देने, कभी किसी पे जाएंगे, कोई भी आपको सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसे 2 नंबर में दिए होंगे। आपको एलएमआई चाहिए, आप कनाडा में अपने किसी रिश्तेदार भाई बहन से संपर्क करिए जो अपनी कंपनी में आपको नौकरी दे दे। अगर आप पैसे दे के एलएमआई ले रहे हैं तो इसका खर्चा $1,000 होता है। यदि आपसे कोई 5 लाख 10 लाख रुपया ले रहा है तो समझ जाइए कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। तो समझदार बनिए, एलएमआई वाले झूठे खेल में मत फंसिए, आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे, आप अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी खराब कर लेंगे। अब मैं बताता हूं आपको, आप फ्री में कनाडा कैसे जाएंगे। हाउ टू ऑब्टेन ए फ्री कैनेडियन वर्क परमिट विदाउट एलएमआई। कनाडा के अंदर वर्क परमिट लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप बिना एलएमआई के वर्क परमिट ले सकते हैं। बिना एलएमआई के वर्क परमिट को आईएमपी बोला जाता है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूं, ये कमेंट के अंदर भी है, ये चैट विंडो पे भी आपको मिलेगा। जो लोग जूम सेशन में हैं उनको चैट विंडो पे मिल जाएगा, जो लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइव हैं उनको कमेंट सेक्शन में ये फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं मैं। अगर आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, इसके ऊपर आपकी डिटेल हमें आ जाएगी। मैं और मेरी टीम हम सुबह दिन चढ़ते ही आपको आपकी दी गई डिटेल के ऊपर हम संपर्क करेंगे। उसके बाद आप हमारे पास अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि हमने सैटरडे का एक इवेंट रखा हुआ है गुड़गांव में। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं
गुड़गांव में हम सैटरडे को इवेंट कर रहे हैं, जहां पे आप आके पर्सनली मुझे मिल सकते हैं। आपको अभी मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है विंडो के चैट विंडो में और कमेंट सेक्शन पे। आप इस कमेंट सेक्शन पे इस फॉर्म को यदि फिल कर देंगे तो आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। मैं जैसे दिन चढ़ता है आपके साथ अपॉइंटमेंट बना के बात कर लूँगा। साथ के साथ जो लोग वर्क परमिट चाहते हैं बिना LMI के, उनकी भी अभी क्वेरी सॉल्व करूँगा कि कैसे आप फ्री में जा सकते हैं। फ्री में क्यों भेजा जा रहा है, ये मेरा फ़र्ज़ है अपने भारतीयों के लिए, भाई बहनों के लिए। जो भी बाहर जाना चाहता है उसके साथ ठगी हो रही है, वो ठगी ना हो। ये मैंने दोबारा लिंक डाल दिया है, पहले मैंने फेसबुक का ही लिंक डाला था। ये मैंने गूगल फॉर्म्स का एक लिंक डाला है जिस पे आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। जो लोग हमारे साथ जूम पे हैं वो अपना Q&A सेक्शन के अंदर सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम इसी मीटिंग में 1-to-1 सेशन रखेंगे। मैं आप सबके सवाल भी लूँगा। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि हम कैसे आपको बिना पैसों के कनाडा भेज सकते हैं। प्रोसेसिंग है, पहले आपकी वाइफ और आपके बच्चों की फाइल इकट्ठी लगेगी। आपका एक ही दिन वीज़ा अप्लाई होगा, आपको एक ही दिन वीज़ा मिलेगा। कम से कम 8 महीने की स्टडी आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपके धर्मपत्नी या आप खुद 8 महीने का स्टडी परमिट लेते हैं तो आपके पति या पत्नी दोनों में से एक जन को ओपन वर्क परमिट मिलता है, जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम C42 के तहत होता है। इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगी। आप गूगल में लिख सकते हैं IMP C42, वहां पे भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है कैसे आप ओपन वर्क परमिट फ्री में ले सकते हैं। कैसे चलता है ये सारा कुछ। सबसे पहले एक कॉलेज के अंदर आपका दाखला होता है या यूनिवर्सिटी में दाखला होता है। उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जाती है एम्बेसी को। आपके 21 साल से छोटे बच्चे और आपके पति पत्नी दोनों की कंप्लीट फाइल दी जाती है इमिग्रेशन को, जिसका डिसीजन 3 हफ्ते में आता है। यहाँ पे आपको LMI नहीं लेनी पड़ती। बिना LMI के आपको वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा के अपनी फैमिली के साथ कनाडा जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है ओपन वर्क परमिट जो शादीशुदा हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, आप पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जाएगा और दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलेगा, जिसे ओपन वर्क परमिट बोला जाता है। जो भी लोग वर्क परमिट के चाहवान हैं उनको इतनी चीज बड़े अच्छे से समझ है कि कनाडा में वर्क परमिट लेने के लिए 40 से 50 लाख रुपया लगता है। ये 50 लाख रुपए की चीज आपको फ्री में दी जा रही है और ये आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट का लॉ है, इमिग्रेशन एक्ट है कि यदि एक जन एक घर में से पढ़ने जाता है तो दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलता है, जो ओपन वर्क परमिट होता है। इस काम करने के वीजा पे आप खुद की दुकान खोल सकते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं, आप किसी भी जगह पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। इस वीजा के बाद आपको वहां पे PR का भी अधिकार होता है। आप एक लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं PR लेने की, आपसे आइल्स में 8 बैंड नहीं लिए जा रहे, आपकी पढ़ाई में गैप हो चुका है, आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई, आपके पॉइंट नहीं बन रहे। यहाँ पे आप ओपन वर्क परमिट से फाइल लगाएंगे। यहाँ पे आइल्स में 6 बैंड पे फाइल लग जाएगी। यदि आपने आइल्स जर्नल की करी है, जर्नल पे लग जाएगी। आपने आइल्स नहीं करी, आप टॉफल कर सकते हैं, PT कर सकते हैं, केल का टेस्ट दे सकते हैं। कम से कम आपको कोई अंग्रेजी का एक टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप 6 बैंड आइल्स में ले सकते हैं या आपकी पत्नी ले सकते हैं तो हम ये वर्क परमिट आपको 3 हफ्ते में दिला सकते हैं। विदिन 3 वीक्स आप कनाडा में वर्क परमिट की प्रोसेसिंग करा सकते हैं। इस वीजा के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं होती। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी फीस देनी होती है।
जो $10,000 से लेके $20,000 तक होती है। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि सर मुझे पढ़ाई छोड़े हुए समय हो चुका है, मेरा इतना समय हो गया पढ़ाई का, अब मैं कैसे जा सकता हूं? यदि आपको पढ़ाई छोड़े 20 बरस हो गए हैं, आपकी उम्र 40 साल के करीब भी है, तो भी आप जा पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक कुछ फोटोग्राफ पड़ी हुई है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नजर आ रहा हो, ये एक फैमिली वीजा है। इसके अंदर एक श्रीमती जी पढ़ने गई हैं, उनके पति को वर्क परमिट मिला है और उनके बच्चे का डिपेंडेंट वीजा है। आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर पूरी फैमिली माइग्रेट हो रही है, वो भी स्टडी परमिट के थ्रू। यहाँ पे आपको किसी एम्प्लॉयर को पैसे नहीं देने, आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। आपको कनाडा के एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, जिसमें हम लोग फीस वीजा के बाद भरवाते हैं। आपको वीजा के पहले कोई भी पैसा नहीं देना। ये वर्क परमिट आपको कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ये ओपन वर्क परमिट होता है, इस पे आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल है आपके मन में, जितने भी लोगों के सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, साथ के साथ मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने शुरू करूंगा, फिर हम 1-to-1 सेशन पे भी चलेंगे। मेरे पास कुछ एक लोगों के सवाल हैं। आदरणीय सर प्रणाम, मैं गाजियाबाद से हूं, मैं लोकल कोर्ट में वकील हूं, मेरी उम्र 60 बरस है, गरीब हो गया हूं, कोई उपाय बताइए जिससे बच्चों के ऊपर खर्च छोड़कर नहीं जाऊं। मेरे लिए कोई भी नौकरी देख लीजिए। एडवोकेट साहब, कनाडा के अंदर जो कानून है, यदि कोई भारत में एडवोकेट है, वो कनाडा में 3 एग्जाम क्लियर करे, इतने से वो वहां पे भी एडवोकेट होता है। तो आपसे मेरी विनती होगी कि आप कमेंट क्वेश्चन एंड सेक्शन, जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे अपना नंबर छोड़ दीजिए, या मैंने चैट विंडो के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, आप इसमें अपनी डिटेल छोड़िए। यदि कोई भी वकील भारत में, कोई एडवोकेट साहब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कनाडा की कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए उनको कैनेडियन इक्विवेलेंसी के लिए 3-4 एग्जाम क्लियर करने होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं। आपको 3 हफ्ते में हम भेज सकते हैं। आप अपना डिटेल छोड़िए, सुबह 1-to-1 सेशन लेते हैं। आप गाजियाबाद से हैं, शनिवार को हमारा सेमिनार है गुड़गांव के अंदर, आप उसके लिए सुबह रजिस्ट्रेशन कराइएगा, फिर आप मुझे पर्सनली आके मिलिएगा, मैं 3 हफ्ते में आपको कनाडा भेज दूंगा। अगला सवाल है रोहित शर्मा जी का। शर्मा जी कहते हैं, कैन वी गो विदाउट आइल्स एज अवर आइल्स एक्सपायर 2 years ago? शर्मा जी, अच्छे से समझना है, क्या आपकी 10वीं कभी एक्सपायर होती है? क्या आपकी 12वीं कभी एक्सपायर होती है? जी नहीं। पढ़ाई कभी भी एक्सपायर नहीं होती, ऐसे आइल्स भी कभी एक्सपायर नहीं होती। ये डिपेंड करता है, यदि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश मान लेता है आइल्स की, तो आपको पुरानी आइल्स से भी वीजा मिल सकता है। सो रोहित जी, आपके लिए जवाब है कि आपके पास जो आइल्स है वो 2 बरस पुरानी है, 2019 में करी हुई है। हम इसी आइल्स पे आपकी फाइल लेने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है हरिओम जी। हरिओम जी लिखते हैं, मैंने बीकॉम किया, आई वांट टू सेटल इन कनाडा। हरिओम जी, जरूर जा पाएंगे। आपको बीकॉम करी है, आपको छोटा सा काम करना है, इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना है। आपको आइल्स में 6 बैंड लेने हैं, और मैं 3 हफ्ते में आपकी सारी फैमिली को कनाडा भेज सकता हूं। फैमिली का मतलब 21 साल तक के आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे जिसकी उम्र 21 साल तक है, ऐसे सारे लोग 3 हफ्ते में विद फैमिली कनाडा चले जाएंगे। हरिओम जी, आइल्स कर लीजिए, अगर करी हुई है तो हमारा गूगल फॉर्म भर दीजिए, नहीं करी हुई, नहीं हो रही आपसे, तो आप टॉफल का एग्जाम दीजिए, आप पीटी का करिए, 10-15 दिन तैयारी कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। अगले हैं मेरे पास संदीप सिंह, जो लिखते हैं 37 साल उम्र है, प्राइवेट जॉब करते हैं। संदीप जी, आप भी मूव होना चाहते हैं, लो कॉस्ट पे होना चाहते हैं। मेरा कोई गरीब भाई बहन मेरे साथ, मेरे से उम्मीद रखता है, मैं भैया
कम से कम पैसों में भेज दूंगा। जितने पैसे तुम्हारे पास हुए दे देना, जितने नहीं हुए मुझे 2, 4, 6 महीने बाद कमा के भेज देना। 5-10 लाख रुपया कम से कम लग जाता है। जिसके पास है भैया दे देना, जिसके पास नहीं है 6 महीने बाद भेज देना। संदीप जी आइल्स कर लीजिए, इंग्लिश का टेस्ट दीजिए और मुझे मिलिए। दिल्ली के आसपास रहते हैं तो शनिवार हमें मिलिएगा। नेक्स्ट है अरीफ शाह फ्रॉम कोलकाता। सर मैं एक कुक हूं, कनाडा में जॉब चाहिए। कुक हैं तो याद रखिए आप कनाडा में नौकरी मांग रहे हैं जहां पे हिंदी पंजाबी से नहीं जा पाएंगे। यदि आप 6 बैंड आइल्स में ले लेंगे, हम आपको स्टडी वीजा देंगे जिसपे आप जाके कनाडा में कुक की जॉब कर सकते हैं। आगे है योगेश कुलार जी, कहते हैं C42 वर्क परमिट इज फॉर अनलिमिटेड पीरियड और टाइम। देखिए कनाडा में जो वर्क परमिट होता है ये डिपेंडेंट वर्क परमिट है C42। जब तक आपकी पत्नी के पास वीजा होगा उतनी देर आपके पास वीजा होगा। ये लीड करता है, कल को आपको नौकरी मिल जाती है, आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। कमलजीत कौर गुड़गांव सेमिनार एड्रेस। हम जो भी सेमिनार करते हैं ये हमारे क्लोज सेमिनार होते हैं। आप हमें अपने दस्तावेज भेजिए, हम आपकी असेसमेंट करेंगे, फिर आपको 1 to 1 टाइम दिया जाएगा कितने बजे की आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट होगी। आप गुड़गांव सेमिनार में आना चाहते हैं, अपनी डिटेल छोड़िए, सुबह आपको टीम मेंबर बात करेंगे। युगांत कुहार लिखते हैं इफ बैचलर कैन वी टेक अवर पेरेंट्स। जी हाँ, आप अपने माता पिता को भी साथ लेके जा सकते हैं, उसके लिए थोड़े से फंड ज्यादा शो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एज रिक्वायरमेंट। यदि आपकी उम्र 50 साल भी है, मैं फिर भी आपका काम कराने के लिए तैयार हूं। आए हैं उसमें है अक्षय पटेल, आई हैव बीन ट्राइंग कॉन्टेक्ट यू, आई आल्सो मेल। देखिए अगर आपको हमें मिलना है, चंडीगढ़ मोहाली में हमारा ऑफिस है, आप जलंधर या गुजरात किसी ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको सुबह मेरे टीम मेंबर आपसे अपॉइंटमेंट लेके हमारा शेड्यूल बना देंगे। राजेश ठक्कर जी लिखते हैं आफ्टर 6 months वर्किंग इन CA हाउ कैन आई गेट PR एंड हाउ मेनी टाइम्स। देखिए PR का प्रोसेस एक्सप्रेस एंट्री में होता है, जहां पे आप पॉइंट बेस पे PR बनाते हैं। हमारा काम यहाँ से आपको पहले भेजना है, फिर हमारे इमिग्रेशन लॉयर कनाडा में आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे आप PR ले सकते हैं। नीलेश गुहानी जी लिखते हैं 2022 में BBA कंप्लीट किया है, अभी मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं, मुझे जाना है, मैं गुजरात से हूं। आप जरूर जा पाएंगे। आप बड़ौदा ऑफिस के साथ संपर्क करिए, बड़ौदा में छानी रोड पे हमारा ऑफिस है। यहाँ आप इस वेबिनार में दिए गए फॉर्म को भर दीजिए, आपकी मेरे साथ बड़ोदरा की अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, आप वहां आके मुझे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है देश पांडे जी, सर मेरे मॉम डैड कैनेडियन सिटीजन है, मेरी एज 29 है, IELTS 6.5 है, मुझे कुछ भी करके मेरे मॉम डैड के पास जाना है। 3 ऑप्शन, 3 हफ्ते लगेंगे मिस्टर देश पांडे। आप अभी अपनी डिटेल छोड़ दीजिए, सुबह टीम आपसे बात करेगी, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप चले जाएंगे। हरिओम गुड़गांव इवेंट ज्वाइन करने हैं सर, हाउ टू अप्लाई फॉर इवेंट। कुछ नहीं हरिओम जी, आप नंबर छोड़ दीजिए, आपको सुबह दिन चढ़ते ही कॉल आ जाएगा। हरविंदर सिंह, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग 12 year एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट, मैरिड, 1 kid। हरविंदर सर जैसा आपका प्रोफाइल है, आई विल मेक श्योर कि विद इन 3 weeks आपकी सारी फैमिली कनाडा चले जाएगी। जैसे प्रोफेशनल हैं आप, ऐसे प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपना डिटेल छोड़िए, सुबह टीम आपके साथ बात करती है। डियर सर, माय नेम इज राम किशोर शर्मा, माय एज इज 50 years, आई वांट टू माइग्रेट विद माय फैमिली, आई हैव डन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल। मिस्टर राम किशोर शर्मा जी, यदि आपकी बच्चों की उम्र 21 साल से नीचे है तो 21 साल तक के बच्चे आपके साथ चले जाएंगे, नहीं तो आप अपने पत्नी को साथ लेके जा सकते हैं। इट विल टेक 3 weeks टाइम टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। और जितने लोग हमारे पास हैं, मैं एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करता हूं। जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं उनको विनती है, आप Q&A सेक्शन के अंदर अपनी डिटेल छोड़ दीजिए या गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको दिन चढ़ते कॉल आ जाएगी। जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, सैटरडे का इवेंट है गुड़गांव में, वो गुड़गांव में इवेंट में आके मुझे मिल लीजिए।
जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, उनके लिए मैं गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ रहा हूं कमेंट सेक्शन में, जहां पे आप फॉर्म भर दीजिए। दिन चढ़ते ही आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। हमारा ये उद्देश्य उन लोगों को भेजना है जो एलिजिबल हैं। आपको समझना है, आपके इधर बार बार लिखने से वर्क परमिट हम नहीं भेज पाएंगे। आप समझ सकते हैं आबादी कितनी है भारत की, हर किसी को निकलना है यहाँ से। हम एप्लीकेशन वो लेते हैं जिसका वीजा आएगा, और वीजा किसका आएगा? जिसके पास आइल्स के 6 बैंड हैं, जो पढ़ा लिखा है। आपने मैट्रिक करी है, आप अनपढ़ हैं, आप नहीं जा पाएंगे। बिना वजह अपना समय खराब मत करिए। आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री है और आपके पास 15-20 साल का भी गैप है तो चले जाएगा। यदि 12वीं करी हुई है, आपकी 30-35 साल तक उम्र है, आप फिर भी जा पाएंगे। बट अंग्रेजी आपको सीखनी पड़ेगी। आइल्स का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आइल्स नहीं कर सकते, आइल्स जैसे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके बेस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सारा काम 3 हफ्ते में होता है। वीजा के पहले एक भी पैसा हम नहीं लेते। यदि आपको कुछ भी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी से समझाया जाएगा। सारा काम हमारी चंडीगढ़ शाखा से होगा। आपको किसी को भी कोई पैसा वीजा के पहले नहीं देना। यदि कोई पैसा देंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप हमारे ऑफिस में आके हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट देंगे। जो भी देंगे, हम किसी से भी कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते। कोई भी आपको फोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आपसे कोई कार्ड डिटेल, कोई जीपे मांगता है, बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं देने। यदि आप देते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम वर्चुअली आपको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े रहिए। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा वेबिनार होता है, जिसमें हम जानकारी देंगे कि कैसे आप कनाडा में जा सकते हैं। वो गरीब भाई बहन जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनके बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं पढ़ाई में, अंग्रेजी में, आइल्स में बहुत अच्छे बंडे नंबर हैं, पैसे नहीं है जिनके पास जाने के लिए, ऐसे बच्चों को हम बिना पैसे के कनाडा भेज रहे हैं। यदि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जिसने आइल्स करी हुई है, उसके पास पैसे नहीं है, वो बिना पैसे के चला जाएगा। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो दाखिला देगा, या वहां से स्कॉलरशिप मिलेगी, या वो वहां पे जाके किस्तों में पैसे दे सकता है। और भी बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। आप एक एक करके अपने कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, या मैंने गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के ऊपर आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। आई हैव इनकम्प्लीट स्टडीज इन कनाडा, सेकंड सेमेस्टर नॉट डन, currently holding tourist visa, valid IELTS score. Should I go and complete my studies in Canada? Yes, you can. आप एक बार मुझे मिल लीजिए आके। कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जो ऑलरेडी लोग वापस आए होते हैं। यदि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है वहां पे, तो आप जरूर जा पाएंगे। मेरे पास जितने भी लोगों के कमेंट हैं फेसबुक पे, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। I want to go Canada with family, but I don't have funds. मनीष मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, आपके पास पैसे नहीं हैं, अब मेरे साथ उधार कर लेना, मुझे 6 महीने बाद भेज देना भैया। बट मैं तभी भेज पाऊंगा अगर तुम एलिजिबल हो। यदि तुमने आइल्स कर रखी है और तुम्हारे पास एक बैचलर डिग्री है, आओ मुझे मिलो आके। पैसे को छोड़ दो, पैसे घर पे रख के आओ, पैसे नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि अगर भगवान ने हमें कोई हुनर दिया है, उस हुनर से किसी की जिंदगी बनती है तो जरूर बन जाए। सो जितने भी लोग सुन रहे हैं, पैसे आपके पास नहीं है, नहीं चाहिए आपके पैसे, आप अपना काम कराइए। जब आपके पैसे होंगे आप दे देना मुझे। राकेश धवन जी लिख रहे हैं, डज द चाइल्ड पे डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी फीस व्हेन पेरेंट्स आर ऑन वर्क परमिट? यस। जो भी पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ काम करने या पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके बच्चे की 12वीं तक की पढ़ाई फ्री होती है। 12वीं के बाद की जो पढ़ाई होती है, उस पर डोमेस्टिक फीस देनी होती है, इंटरनेशनल फीस नहीं देनी होती। अभी कीमती लाल जी लिख रहे हैं, 10वीं पास हूं, कारपेंटर हूं, वर्क परमिट चाहिए। कीमती लाल जी, आप अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं।
अनपढ़ आदमी जिसके पास इंग्लिश नहीं है वो नहीं जा सकता। मैं नहीं भेज पाऊंगा ऐसे लोगों को जिनके पास अंग्रेजी नहीं है। आप पहले अंग्रेजी सीख लीजिए 2 4 5 महीने लगा के। यदि आपके पास आइल्स के 6 बैंड होंगे, हमें 3 हफ्ते लगते हैं, मात्र 20 दिन में आप कनाडा जा सकते हैं। बट वही जा पाएगा जो एलिजिबल है। पैसे नहीं है चलेगा, बट अगर तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। और जितने लोग हैं उनके कमेंट लेता हूं। सर मुझे कनाडा जाना है, सबको जाना है जी, यहाँ किसी को नहीं रहना। मेरा विजिटर वीजा आ गया है, आपसे वडोदरा में मीटिंग हुई थी वर्क परमिट के लिए। शैलेश साहब, आप एक बार बड़ौदा ऑफिस से संपर्क करिए, उनको बोलिए आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना दे, आपको जानकारी दे देंगे आप कैसे जा पाएंगे। और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल 1-to-1 सेशन चाहते हैं, मैं एक बार फिर यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक डाल देता हूँ। आप इस फॉर्म को भर दीजिए और सुबह तक वेट करिए। हमारे टीम मेंबर आपके साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट बनाएंगे। याद रखिए, हम लोग आपको तभी सर्विस दे पाएंगे यदि आपके पास अंग्रेजी का तजर्बा है। आपके पास आइल्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप कर लेना, 15-20 दिन महीने में आइल्स हो जाती है। आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, आप टॉफेल का पेपर दे दीजिए, आप पीटी कर लीजिए, आप केएल टेस्ट कर लीजिए, बहुत सारे टेस्ट हैं। आप बोलते हो आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। 2 चीजें समझाई हैं मैंने आपको आज। यदि आपको काम करने जाना है, वर्क परमिट पासपोर्ट पे लगाना है, चाहते हैं पासपोर्ट पे स्टिकर लगे जिस पे लिखा हो वर्क परमिट, तो भैया बीवी को एप्लीकेंट बनाना पड़ेगा। बीवी की 8 महीने की स्टडी लेनी पड़ेगी, उसके साथ तुम डिपेंडेंट तौर पे अप्लाई करोगे, ओपन वर्क परमिट होगा। तुम लोगों के 1 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सारी फैमिली इकट्ठी चले जाएगी। सारा मामला 3 से 4 हफ्ते में निपट जाएगा। तुम कवारे हो, तुम्हारे से आइल्स नहीं हो, फॉर्म भर दीजिए, आपकी गुजरात की अपॉइंटमेंट बन जाएगी। जो लोग चंडीगढ़ आना चाहते हैं, मोहाली आना चाहते हैं, जलंधर में मिलना चाहते हैं, ये गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, इस फॉर्म को भरिए और वेट करिए। सुबह में आपकी टीम में हमारी टीम आपसे बात करेगी। जहां तक पैसों का सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी पैसे कितने लगेंगे। भाई किसी के पास पैसे है ही नहीं यार, कोई गरीब आदमी है, हम तो भले का काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 रुपए चाहिए भी काम करने के लिए, रोटी भी खानी है, बच्चे भी पालने हैं, बट किसी की मजबूरी का फायदा मैं नहीं उठाता। मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे गुरुओं ने इतनी चीज सिखाई है कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं हम उठाते। अगर ईश्वर ने हमें कोई शक्ति दी है, हम उसको यूज करके किसी का भी काम कर सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, जरूर आना दोस्त, मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि तुम पैसे के दुख से ना रहो। जब हमारे पास आते हो, हमें मिलते हो ना, हमें बताओ सर मेरा 5 लाख रुपए का ही बजट है, मेरे पास 20 लाख नहीं है सर। कोई नहीं, कितने लगेंगे? 15 लगेंगे, 10 लगेंगे, तुम 5 दे दो भैया, 5 का 6 महीने का टाइम ले लो, जाओ 6 महीने बाद दे देना। क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी जुबान मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मेरे पास आओ, बोलो सर मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मुझे भेज दो, जाओ चले जाओ। ईमानदारी से मुझे बता दो सर मैं 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 6 महीने बाद दे देना यार। नहीं चाहिए पैसे, पैसे सब कुछ नहीं है। यहाँ पे कनाडा भेजने की बात हो रही है, जहां जाके मेहनत करके अब 2-4 लाख रुपए कमा लोगे। इसलिए हौसला रखिए, कोई भी जा सकता है। सिर्फ अंग्रेजी ही एक माध्यम है, सिर्फ अंग्रेजी के कारण ही आपका काम रुकेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यदि आप आइल्स में 6 बैंड ले लेंगे ना, तो बहुत आसान है आपका वीजा लगवाना। हमें अभी गूगल फॉर्म को भरिए, फॉर्म डाला हुआ है कमेंट में, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और वेट करिए, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आप मुझे मिलिएगा आके। पैसे के कारण आपका काम नहीं रुकेगा।
हमने कनाडा पैसेज प्रोग्राम निकाला है जिसमें 1000 गरीब भाई बहनों को फ्री में भेज रहे हैं। यदि आपके भी घर पे कोई प्रॉब्लम है, आप पैसे के दुख के कारण नहीं जा रहे थे, आइए मैं भेजूंगा आपको। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके घर पे कोई बीमारी लगी हुई है, जो मजबूर हो चुके हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है आमदनी का। ऐसे लोग, हम ऐसे लोगों को ही न्योता दे रहे हैं। विनती है मेरी आपसे, हौसला रखिए। गरीब हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए, जिंदगी में सब कुछ पालेंगे। चाहते हैं हमारी सेवा लेना, अभी कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, इस फॉर्म को भर दीजिए ताकि आपको बेहतर सेवा दे पाए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल वेबिनार पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, आप वेट कीजिए, मेरे टीम मेंबर जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। कुछ लोगों ने अभी कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़े हैं, एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करता हूं। वजीद हुसैन जी लिखते हैं, आई हैव रिटन आइल्स in 2015 and scored 6.5. Will that work? Yes, Mr. Wajid, it will work for me. गुरविंदर सिंह, एज 44, MSc, 18 बरस का तजर्बा है, प्लीज कंफर्म चांसेस एंड फंड रिक्वायर्ड। गुरविंदर सिंह जी, 44 साल उम्र है, 18 बरस का आपका तजर्बा है। आपको पता आप कितने बड़े एसेट हो? कम से कम 4 से 5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिलेगी आपको कनाडा में। अपना टाइम जाया मत करो गुरविंदर जी, यहाँ पे आओ, जितनी जल्दी होता है चंडीगढ़ ऑफिस में आओ, मुझे मिलो आके। आपके जैसे प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है कनाडा को। आप ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम में भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे और भी प्रोग्राम होते हैं कनाडा में। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको 10, 12, 15 साल का तजर्बा है, ऐसे लोग एसेट होते हैं। अगला सवाल लेते हैं, नितेश हुजा, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई दे दो सर। क्वेश्चन क्या है? कैन यू सेंड मी गूगल फॉर्म? मैंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म डाला हुआ है, दोबारा डाल देता हूं आपके लिए। अमित सिंह लिखते हैं, हेलो सर, आई वांट टू गो विद फैमिली, करंटली हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन यूएस मेडिकल बिलिंग कंपनी इन गुड़गांव। अमित जी, आप मुझे सैटरडे को गुड़गांव मिलिए, अपने सारे कागज लेके आइए, विद फैमिली चले जाएंगे। मेरा वादा है आपसे, मैं 3 हफ्ते में भेज दूंगा आपको। विद्यापति शुक्ला जी लिख रहे हैं, 41 साल उम्र है और वाइफ के साथ जाना चाहते हैं, 13 साल का तजर्बा है। शुक्ला जी, आपको पता, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं और कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। अकेले टोरंटो के अंदर ही 40,000 घर नए बन रहे हैं। आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है वहां पे, जितनी जल्दी होता अप्लाई करिए। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 40-45 साल है, कमेंट लिख रहे हैं। आप सबको मैं बिना LMI के कनाडा भेज सकता हूं। आप विदाउट LMI जाएंगे, IMP C42 आपका प्रोग्राम होगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, अभी गूगल में लिखना IMP C42, लिख लीजिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम C42, इट इज एन स्पाउसल वर्क परमिट एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को देखिए, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको खुद को या अपनी वाइफ को आइल्स करानी है, जिसके बेस पे आपकी पूरी फैमिली चले जाएगी। और भी किसी का सवाल है, लिखिए। चंडीगढ़ ऑफिस में मिलना चाहते हैं, आप सुबह अब कॉल करिएगा। चंडीगढ़ ऑफिस का नंबर है 0172521920। मैं चैट विंडो में लिख देता हूं। जो भी भाई बहन कॉल करना चाहते हैं, सुबह में आप कॉल कर लीजिए।
ये नंबर मैंने लिख दिया है चैट विंडो में, इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए मेरे साथ। जो लोग नहीं आना चाहते, आप पंजाब से दूर रहते हैं, आप मेरे साथ गूगल मीट शेड्यूल कर लीजिए। आपको सुबह हमारे टीम मेंबर कॉल करेंगे, आप उनके साथ गूगल मीट शेड्यूल कर लीजिए मेरी, या मेरे साथ जूम सेशन पे बात करिए। वो लोग नहीं जा पाएंगे जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लिख सकते। हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक जन को ही आइल्स करनी पड़ेगी, दूसरा जन डिपेंडेंट पे जाएगा, इसलिए उसको आइल्स करनी जरूरी नहीं है। कोशिश की है मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दूं। अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लास्ट में मुकुल जी लिखते हैं, सर मेरी एज 41 साल है, 17 बरस का एक्सपीरियंस है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, आइल्स में 7 बैंड है। मुकुल जी ऐसे वेट करते रहेंगे कुछ नहीं होगा, मैं 20 दिन के अंदर विद फैमिली भेज सकता हूं आपको। अपना नंबर छोड़िए अभी कमेंट सेक्शन में, या गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर अपने कागज छोड़िए। जितने भी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे नंबर छोड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बहुत सारे फेक लोग मेरे व्हाट्सएप पे फोटो लगा के आपको फोन करके पैसे मांगेंगे। आपको किसी को पैसे नहीं देने। आपको कोई भी काम करना है, आप हमारे ऑफिस में आके मिलिए। आपको प्रोसेसिंग करानी है, आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल नंबर पे बात करिए। ये मैंने अभी नंबर लिखा है, इस नंबर पे बात करिए। बहुत सारे लोग आपको इंडिया के बाहर के नंबरों से व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं। आगे लिख रहे हैं मंगेश बाजीराव, आई एम इन कैनेडा ऑन विजिटर वीजा, सो नीड हेल्प, एवरी एजेंट इज आस्किंग 40,000 to 50,000, प्लीज लेट मी नो द राइट पाथ। मिस्टर मंगेश, ये खेल है भैया, कोई किसी का सका नहीं है। यहाँ हर कोई आपसे पैसे के लिए काम कर रहा है। आप कनाडा विजिटर वीजा लेके चले गए, आपको लगता था कन्वर्ट हो जाएगा, आज $50,000 मांगे जा रहे हैं आपसे। मंगेश साहब, मैं फ्री में कन्वर्ट करा के दूंगा, फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लेंगे आपसे। जब आपका काम हो जाएगा, मुझे एक वीडियो बना के भेजिएगा कनाडा से, जो मैं भारत में लोगों को दिखा सकूं कि ये देखिए, ये आदमी ने अवेयरनेस की, थोड़ा सा पढ़ाई करी, और आज ये आदमी फ्री में वर्क परमिट ले गया। जिनके पास भी विजिटर वीजा है,